हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का है, ये 28th क्लास है, आप बोल सकते हो 28th वीडियो है, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्किंग का सेशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था 1 महीने पहले, हमने स्टार्ट की थी इस सीरीज को, जिसमें हमने आपको एक कंटेंट की लिस्ट दिखाई थी कि ये कंटेंट हमें फॉलो करना है। पहला टॉपिक हमारा डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग था, जिसमें से हमने आपको आई थिंक 10 से 12 वीडियो प्रोवाइड की। उसके बाद हमने विंटेल के सेशन कवर किए हैं, लाइक सर्वर 2012 के जितने भी सर्विसेज होती हैं, एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, एफएसएमओ रोल हो गया, या उसके अंदर ग्रुप पॉलिसी कैसे मैनेज करते हैं, वो सारा कंप्लीट किया हमने। एंड नाउ टू बी अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें नेटवर्किंग का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। बिकॉज जब भी हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा मिक्सअप रहता है। डेस्कटॉप से क्वेश्चन रहते हैं, सर्वर से क्वेश्चन रहते हैं, और आपके नेटवर्किंग से क्वेश्चन रहते हैं। अगर हम बिल्कुल अभी लेटेस्ट कंपनी की जेडी की बात करें, 2-3 एग्जांपल्स की बात करें ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो अभी वर्चुअलाइजेशन और ऑफिस 365 को भी ऐड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमने प्लान किया है कि आपको लगभग 50+ वीडियो प्रोवाइड करें। इन 50+ वीडियो में ये जो 4 से 5 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद प्रैक्टिकल। तो गाइज, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एजेंडा जो हमने डिसाइड किया था, उसमें से हमने अब तक 60% कंटेंट कवर कर चुके हैं। अगर आप कंटिन्यू देख रहे होंगे हमारी सीरीज को, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो रहा होगा। इवन अगर आपको लगता है कुछ सजेस्ट करना है या कोई और चीज़ ऐड करवानी है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट के जरिए, आप मैसेज के जरिए, मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप चेक करेंगे। तो आप अगर सजेशन देना चाहते हैं कोई कंटेंट ऐड करने के लिए या कोई टॉपिक ऐड करने के लिए, तो मोस्ट वेलकम है। चलिए, हम आप आज से स्टार्ट करते हैं एजेंडा ऑफ नेटवर्किंग, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि नेटवर्किंग का बेस क्या है। बेसिकली स्टार्टिंग में हमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी चाहिए अगर हमें प्रेजेंट करना है एज ए नेटवर्क इंजीनियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है। और हम हमारी जितनी भी वीडियो है वो सभी प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें से कोई भी थियोरेटिकल और कॉन्सेप्ट ठीक है, बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो यू नो दैट कि हमें प्रैक्टिकल आना चाहिए, राइट। कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, गूगल पे है और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको थियोरेटिकल तो बहुत अच्छे से समझा देंगे। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उस टाइम पे अगर फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ही हमारी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं, अभी एजेंडा देखते हैं कि बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो पहले तो हम रोड मैप एक तैयार कर लेते हैं कि नेटवर्किंग में कितनी वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। तो बेसिकली कुछ टॉपिक हमने डिसाइड कर रखे हैं जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं हमारे विंटल इंजीनियर्स के लिए या डेस्कटॉप इंजीनियर्स के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो पहले हम आपको वो कंटेंट की लिस्ट बता देते हैं कि क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक नेटवर्किंग स्पेशली फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि ये जो कस्टमाइज सीरीज है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें सारी चीज़ें तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि इतने टॉपिक हम कवर कर लेंगे कि आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू क्रैक कर सको। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ नेटवर्किंग से, कि अगर बिल्कुल फ्रेश हो आप नेटवर्किंग में, तो कहीं ना कहीं आपको ये पूरी की पूरी सीरीज हेल्प करें। देन विल मूव आवर सेल्फ टू लैन और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क रहता है ना, इनके बीच में गैप और कौन कौन सी डिवाइसेस लगती हैं इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए। देन विल डिस्कस अबाउट द केबल्स, जो भी केबलिंग इस्तेमाल होते हैं, केबल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। केबलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, केबलिंग इन द सेंस कि जो वो केबल है, उस केबल को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं। देन विल डिस्कस अबाउट द नेटवर्क डिवाइसेस, उसमें हम सभी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन विल मूव अवर सेल्फ टू द आईपी एड्रेसिंग, ठीक है ना। आईपी एड्रेस के केस में वो सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, जैसे सबनेट हो गया, है ना। एंड एड्रेस स्पेस की बात कर लें तो एड्रेस स्पेस क्या होता है, सबनेट्स को कैसे डिवाइड करते हैं, कैलकुलेशन मेथड क्या होता है ना। आईपी एड्रेस के वर्जन क्या होते हैं, कितने तरीके के आईपी एड्रेस हमें आनी चाहिए, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द IPv4 एंड IPv6, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन विल मूव आवर सेल्फ टू नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस के बाद पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस को कैसे डिवाइड करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। उसके बाद स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस भी हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, एंड रिजर्व प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है ना। यू शुड नो अबाउट कि कौन कौन सी आईपी एड्रेस हैं जो प्राइवेटली रिजर्व की गई है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है हमारा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर या आईपी फॉरवर्डिंग क्या होता है, ठीक है। आईपी फॉरवर्डर भी हम देखेंगे, साथ ही साथ जो वाईफाई रूटर्स होते हैं ना, उनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है वो भी हम देखेंगे। आईपी वाईफाई रूटर कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपके घर में लगा है, जो भी आप जिस भी कंपनी का लगा रखे हैं, उन सभी कोशिश करेंगे 2 से 3 मॉडल का हम आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाएं कि अगर आपका वाईफाई रूटर उसमें पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, नेटवर्क कैसे सेट करते हैं, वीपीएन वगैरह कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये एजेंडा नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको देने वाले हैं 10 से 12 वीडियो इसमें जाएगी। अगर हमारी एक सिंगल वीडियो 30 मिनट की होगी तो हम 1 या 2 ही कंटेंट कवर कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको 10 से 12 वीडियो इसमें मिलने वाली है नेटवर्किंग में। और इसके बाद आप तीनों ही टेक्नोलॉजी को मिक्स करेंगे कि डेस्कटॉप में हमने क्या किया, विंटेल में क्या किया और नेटवर्किंग में हम क्या करने वाले हैं। ये तीनों को कंबाइन कर लेना, अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करना कि आप कौन से लेवल पे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से हम स्टार्टिंग करेंगे तो धीरे धीरे हम एक कंपनी में एंट्री लेना। अभी तो हमारे लिए जो टारगेट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब करें। तो ये जो कंटेंट हम आपको बता रहे हैं या जो हमने कंटेंट पहले से आपको दे रखे हैं वीडियो के रूप में, तो ये सभी आपकी हेल्प करने वाले हैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो चलिए एक बार हम नेटवर्किंग फाइनल करते हैं। नेटवर्किंग फाइनल करने के बाद हम मूव करेंगे अपने आप को किसमें, अपने वर्चुअलाइजेशन के केस में, जिसमें हम आपको VMware की टेक्निक बताएंगे, वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक बताएंगे और जो भी ESXi वगैरह रहेगा, VM क्रिएट करना या जो भी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारा जाएगा ऑफिस 365 का कॉन्सेप्ट। तो OS 365 के कॉन्सेप्ट के केस में भी हम आपको 8 से 10 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा पैकेज जो है बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो ये आपको थंबनेल दिखाई पड़ रहा है, बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर 50 to 60 वीडियो हमें मिलने वाली हैं। और अगर आप ये 50 to 60 वीडियो प्रॉपर तरीके से देख करके मैनेज कर लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो 100% आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू या विंटेल एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू 100% क्रैक कर पाएंगे। तो गाइज ये अपना एजेंडा है। आप अपना सजेशन जरूर दीजिए, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए हमारे वीडियो के में कमेंट करके। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए अभी अपने पास टाइम है तो थोड़ा सा ये पार्ट कवर कर लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, और साथ ही साथ देख लेते हैं कि नेटवर्किंग है क्या बेसिकली। ठीक है, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद फिर हम टोटली नेटवर्क अपने प्रैक्टिकल पार्ट में मूव कर देंगे। चलिए, तो अभी का एजेंडा है कि व्हाट इज नेटवर्किंग और टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग है क्या और कितने तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहला एजेंडा है आपका व्हाट इज नेटवर्किंग। तो एज वी नो दैट जो नेटवर्किंग की बेसिकली बात करते हैं ना, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, जैसे अपने पास सिस्टम में हर एक कंप्यूटर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मल्टीपल मशीन्स रहती हैं और कहीं ना कहीं ये मशीनें आपस में कम्युनिकेट करती रहती हैं, राइट। हर एक मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। अगर आप लोकली डेटा शेयर करना चाहते हैं, ग्लोबली डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए सेपरेट नेटवर्क है। लोकली नेटवर्क शेयर करने के लिए लैन नेटवर्क रहता है जो केबल के थ्रू या वायरलेस के थ्रू कॉन्फ़िगर किया जाता है। वाइडली डेटा शेयर करना है तो उसके लिए हम इंटरनेट की हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम अगर नेटवर्किंग की बात करें, व्हाट इज नेटवर्किंग की बात करें, तो आप बोल सकते हो कि नेटवर्किंग इज अ मेथड, by using this method we are able to make a connection between computers. It may be wire, it may be wireless. ठीक है, केबल के जरिए भी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं और विदाउट केबल यानी वायरलेस नेटवर्किंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग के केस में क्या करते हैं, जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट कराते हैं, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ते हैं केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, तो वो हमारा नेटवर्क कहलाता है। और विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग वी आर एबल टू शेयर अवर डेटा, वी आर एबल टू शेयर अवर रिसोर्सेज। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट के केस में हम अपने सिस्टमों के बीच में डेटा के साथ साथ रिसोर्स भी शेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डेटा क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपने कोई डेटा, अगर हम डेटा की बात करें तो आपने कोई फोल्डर बनाया, ठीक है ना, और उस फोल्डर में कुछ डेटा रख दिया आपने, कुछ वीडियो रख दी, कुछ इमेजेस रख दी, कुछ डॉक्यूमेंट रख दिए, PDF रख दिए। मान लीजिए ये फोल्डर आपने सिस्टम पे बनाया है, सिस्टम ए पे, और इसी सिस्टम ए से ये डेटा आप एक्सेस करना चाहते हैं सिस्टम 4 से। तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग वी आर एबल टू शेयर अवर डेटा।
तो कहीं ना कहीं ये लॉजिकल शेयरिंग होती है, कहीं ना कहीं ये लॉजिकल शेयरिंग होती है जो केबल के थ्रू बिट्स में कन्वर्ट होकर के, ठीक है ना, लॉजिकल बिट्स में कन्वर्ट होकर के ट्रांसफर होता है केबल के जरिए या वायरलेस के थ्रू। अगर हम बात करें रिसोर्स की, तो रिसोर्स के केस में अगर आपके पूरे इन्वायरमेंट में एक ही प्रिंटर लगा है, 4 मशीनें, 10 मशीनें, 15 मशीनों का आपका सेटअप है, लेकिन पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक प्रिंटर लगा है, तो आप एक सिंगल प्रिंटर को किसी पर्टिकुलर मशीन के साथ जोड़ करके उस रिसोर्स को भी शेयर किया जा सकता है। मीन्स ये आपके पास प्रिंटर इस सिस्टम में, ठीक है ना, अब आप इसको शेयर करना चाहते हो, शेयर इन द सेंस कि ये बाहर बैठा बंदा जो चौथे नंबर का मशीन लेकर बंदा बैठा है, ये प्रिंट आउट देना चाहता है तो भी वो यहाँ से प्रिंट आउट दे सकता है। इट ओनली हैपन कि अगर आपका कंप्यूटर जुड़ा है तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम रिसोर्स को भी नहीं शेयर कर पाएंगे, इवन डेटा को भी शेयर नहीं कर पाएंगे। अनदर एग्जाम्पल रिलेटेड टू द रिसोर्स शेयरिंग, आप अपनी हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हो, आप अपने पेन ड्राइव को शेयर कर सकते हो। तो ये जो नेटवर्किंग का पार्ट है ना, ये जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, डेटा के साथ साथ आपके रिसोर्सेज को भी शेयर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप स्टोरेज को शेयर कर सकते हो, आप अपने पेन ड्राइव एक सिस्टम में पेन ड्राइव लगा करके हर एक मशीन के साथ शेयर कर सकते हो, आप अपने प्रिंटर को शेयर कर सकते हो, फोल्डर को शेयर कर सकते हो, या कोई डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को भी शेयर कर सकते हैं। तो आप एक सिंगल वर्ड में बोल सकते हो कि नेटवर्किंग इज अ मेथड दैट गिव यू ऑप्शन टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स। जो आपस में कंप्यूटर स्टैब्लिश कर रखे हैं, आपने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए नेटवर्किंग का इस्तेमाल होता है। और ये नेटवर्किंग दो पार्ट से, आप दो तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक अपने पास है वायर्ड, दूसरा है वायरलेस, ठीक है। दो वे है, दो तरीके हैं अपने पास, वायर्ड और वायरलेस। तो वायर्ड कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि वायर्ड जो नेटवर्किंग है वो रिलायबल है। रिलायबल इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू, मतलब वायर्ड के थ्रू जो डेटा ट्रांजेक्शन होता है उसकी स्पीड अच्छी होती है, डेटा लीकेज के चांसेस कम रहते हैं, सिक्योरिटी रहती है। और अगर हम वायर्ड की बात करें तो वायर्ड में ये बेनिफिट होता है कि बहुत सारे केबल, वायरलेस में ये बेनिफिट होता है कि आपको हर एक मशीन को केबलिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक एक्सेस पॉइंट लगाया मिड में, उस एक्सेस पॉइंट के जरिए हम अपने सभी सिस्टमों को कम्युनिकेट करा दिए, वायरलेस कम्युनिकेट करा दिए और डेटा का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, करेक्ट। तो इन दोनों के बारे में फंडा देखेंगे, प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि कैसे हम केबलिंग करते हैं, कैसे नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, एक एक चीज हम देखेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे। आई हैव अ 3 डिफरेंट लैपटॉप, तो उनके बीच में हम कम्युनिकेशन करके देखेंगे कि कैसे उनके बीच में कनेक्टिविटी की जाती है, स्विच वगैरह कैसे इस्तेमाल करके हम नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं। तो विल गिव यू द प्रॉपर स्टेप टू प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन स्टेप, वो चाहे हमारा केबल लगाने की बात हो या फिर स्विच इस्टेब्लिश करने की बात हो, उन सब के बारे में। तो गाइज उम्मीद है कि आपको नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, उसको हम नेटवर्किंग का नाम देते हैं, राइट। और नेटवर्किंग की अगर बेनिफिट्स की बात करें तो नेटवर्किंग के जरिए आप अपने फोल्डर, डेटा या अपने रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकते हैं। एक रिसोर्सेज है उसको मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करना है, वो पॉसिबल है अगर आपकी मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई अबाउट नेटवर्किंग। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अगला स्टेप जो अपने पास है वो है लैन, मैन एंड वैन। तो ये 3 कॉमन है, बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, और फिर उसके बाद फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों नेटवर्किंग है ना, ये पूरे नेटवर्किंग की बात करें, अगर आप बेस इन्वायरमेंट में नेटवर्क स्टैब्लिश करना चाहते हैं, या एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो, एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर काम कर रहे हो, एज ए क्लाउड इंजीनियर काम कर रहे हो, एज ए वर्चुअल इंजीनियर काम कर रहे हो, नेटवर्किंग एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो हर जगह पे आपकी हेल्प करेगा। आप एज्योर पे टास्क परफॉर्म कर रहे हो, AWS पे टास्क परफॉर्म कर रहे हो, VMware आपको अच्छी तरीके से आता है, कहीं ना कहीं नेटवर्किंग वहाँ पे भी अपना रोल प्ले करता है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द लोकल एरिया नेटवर्क। पहला जो अपने पास है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क एज पर द नेम जो हम बोल सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के केस में, जब आप अपने किसी एक इंडिविजुअल लोकेशन के अंदर, एक पर्टिकुलर रूम के अंदर, एक पर्टिकुलर लैब के अंदर, है ना, छोटे छोटे ऑफिस हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, उनके बीच में आपस में अगर आप मशीनों को कम्युनिकेट कराते हो, मान लीजिए एक लैब है या एक छोटा सा ऑफिस है, इसमें कुछ कंप्यूटर्स लगे हैं, इन कंप्यूटर के बीच में जब आप कम्युनिकेशन कराते हो विद द हेल्प ऑफ स्विच या विद द हेल्प ऑफ वाईफाई रूटर, तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। मींस जो कम्युनिकेशन होगा वो विद इन लैब होगा, इसके बाहर इनका कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें इंटरनेट की बात नहीं की, हमने सिर्फ
लोकल एरिया नेटवर्क की बात की। तो एक मीडिएटर जिसको हम स्विच बोलते हैं या वाईफाई रूटर बोलते हैं, बाकी केबल से अटैच करके हम अपने सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन करते हैं आईपी एड्रेस के जरिए, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मान लीजिए आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन की बात करें तो आपके ने दो डिफरेंट लोकेशन में अपने ब्रांचेस को इस्टेब्लिश कर रखा है। मान लेते हैं ये आपकी ब्रांच जो है दिल्ली लोकेशन में आपने बना रखी है, ठीक है ना, ये आपकी जो ब्रांच रन कर रही है वो दिल्ली लोकेशन में है। दूसरी जो ब्रांच आपने इस्टेब्लिश कर रखी है वो आपने मुंबई या पुणे लोकेशन में अपने दूसरी ब्रांच इस्टेब्लिश कर रखी है। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, ठीक है, दिल्ली लोकेशन में कुछ कंप्यूटर लगे हैं, दिल्ली ऑफिस में बेसिकली कुछ कंप्यूटर्स लगे हैं, और आपके पुणे लोकेशन में कुछ कंप्यूटर्स लगा रखे हैं आपने। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है। आई नो कि वो इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेट कर पाओगे, सिक्योरिटी कौन देगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी, आपके नेटवर्क में आपके सिस्टम में कोई हैक करेगा, अटैक करेगा, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कभी भी आईएसपी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर देगा कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे ये अटैक आया था, किसने किया, क्यों किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आईएसपी की नहीं रहती, जितने भी आईएसपी होते हैं, राइट। तो सिक्योर कम्युनिकेशन के बीच में, दो ब्रांचों के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन कराने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं रूटर, ठीक है। दोनों लोकेशन पे हम रूटर लगाएंगे और रूटर के जरिए इस दोनों ब्रांचेस को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, लेकिन रूटर जो होगा, जो डिवाइस होगी, वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, करेक्ट। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड आईएसपी हम इनके बीच में कम्युनिकेशन करेंगे, जो दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और डिस्कस करेंगे इसमें ज़्यादा तरीके से जब हम अपने पास डिवाइसेस के बारे में देख लेंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द वाइड एरिया नेटवर्क। तो गाइज, एज पर द नेम, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है वर्ल्ड वाइड, या आपके पास वर्ल्ड वाइड, आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने कंप्यूटर को लेकर बैठे हैं, अपने मोबाइल फोन या टैबलेट को लेकर बैठे हैं और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेंबर हो वाइड एरिया नेटवर्क के। मोबाइल में आपने डेटा एक्टिवेट किया, डेटा ऑन किया, इट मीन्स दैट आप इंटरनेट के मेंबर बन गए। इट मीन्स दैट आपने वैन टेक्नोलॉजी यानी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आप अपने एक मेंबर बन गए। मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क के केस में जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वो सभी डिवाइसेस हमारी वाइड एरिया नेटवर्क में काउंट होती हैं। तो गाइज, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई अबाउट द नेटवर्किंग। प्लीज़ आप फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा इस सीरीज के बारे में, बट फीडबैक देने के पहले आप फर्स्ट वीडियो देखना जिसमें हमने कंटेंट के बारे में डिस्क्राइब किया था, और कोशिश ये करना कि इसको अच्छे से तैयार करो ताकि आप जल्द से जल्द जॉब पा सको रिलेटेड टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे डेली वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। कल मिलते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं लाइक डिवाइसेस और केबलिंग के बारे में। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। तो टेक केयर एंड बाय बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम पे एंड डिस्कस अबाउट द अनदर technology. Take care guys, bye bye.